का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करना चाहूँगा। कंटिन्यू करते हैं हम आज की क्लास को, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको लेके चला हूँ यहाँ पर एक शॉर्ट व्यू देख लेते हैं कौन सा चैप्टर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आज हम यहाँ पर बात करेंगे सेक्शन 141 से लेकर के 160 तक के लिए। ये आईपीसी का सेक्शन है और यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम लोग चैप्टर 8 को, जो लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में बात कर रहे हैं, ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। आपको बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो आपको यूट्यूब पर भी मिलेंगे, अगर आपको ठीक लगते हैं तो वहाँ लाइक सब्सक्राइब जरूर आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार डिपेंड करता है। चलिए, सेक्शन 141 में हम लोग जरा देखेंगे क्या दिया हुआ है। अनलॉफुल असेंबली की बात कर रहे हैं, इनकी विधि विरुद्ध जमाव की बात कर रहे हैं। इससे पहले हम इसे आगे कंटिन्यू करें, एक बार आप लोगों से जानना चाहूँगा, वॉइस क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए, हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं आगे थोड़ा सा। हाँ जी, अभी ठीक है। सेक्शन 141 में दिया हुआ अनलॉफुल असेंबली के बारे में बात की गई, यानी कि विधि विरुद्ध जमाव की बात की गई है। और सेक्शन 42 में आप देखेंगे यहाँ पर बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, यानी कि विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना, इसकी बात की गई। सेक्शन 43 में बात की गई पनिशमेंट की, पनिशमेंट क्या होगा। सेक्शन 144 में ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 144 में यहाँ बात की गई है ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली आर्म विद डेडली वेपन, घातक आयुधों से सुसज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना, सेक्शन 144 में। अब यहाँ नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 145 में यहाँ पर देखते हैं ज्वाइनिंग और continuing in unlawful assembly knowing it has been commanded to disperse। किसी विधि विरुद्ध जमाव में, फिर से रिपीट करना चाहूँगा इस, किसी विधि विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दे दिया गया, सम्मिलित होना या उसमें बने रहना। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 146 में यहाँ पर बात की गई है राइटिंग यानी कि बलवा करने की। और सेक्शन 147 में यहाँ पर पनिशमेंट फॉर राइटिंग यानी कि बलवा करने के लिए दंड की बात की गई। सेक्शन 148 में राइटिंग आर्म विद डेडली वीपन यानी कि घातक आयुध से सुसज्जित होकर बलवा करना, सेक्शन 148। 149 में ज़रा ध्यान दीजिएगा, 149 में यहाँ पर बात करें एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, यानी कि विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी। नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट सेक्शन पर हम लोग चल रहे हैं। सेक्शन 150 पर ध्यान देते हैं। सेक्शन 150 में यहाँ पर दिया गया हियरिंग और कन्वीइंग एट हियरिंग ऑफ पर्सन्स टू ज्वाइन अनलॉफुल असेंबली, यानी कि विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों का भाड़े पर लेना या भाड़े पर लेने के लिए मौनानुकूलता। नेक्स्ट जरा बात करेंगे सेक्शन 151 की। सेक्शन 151 में ध्यान दीजिएगा, knowingly joining or continuing in assembly of 5 or more person after it has been commanded to disperse, यानी कि 5 या अधिक व्यक्तियों के जमाव को बिखर जाने का समादेश दिए जाने के पश्चात उसमें जानते हुए सम्मिलित होना या फिर बना रहना। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 152 पर। सेक्शन 152 में यहाँ पर दिया गया है असल्टिंग और obstructing पब्लिक सर्वेंट व्हेन सरप्राइजिंग राइट etc, यानी कि लोक सेवक बल्बे इत्यादि को दबा रहा हो तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना, सेक्शन 152। सेक्शन 153 में ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ बात की गई है वन वॉन्ट ओनली गिविंग प्रोवोकेशन विद इंटेंट टू कॉज राइट, यानी कि बलवा कराने के आशय से शौर्यता से प्रकोपन। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इफ़ राइटिंग भी कमिटेड, यानी कि यदि बलवा किया जाए तब। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, अगर बलवा ना किया जाए तो क्या पनिशमेंट होगा, तो यहाँ पर सेक्शन 153 में आप ये देख रहे थे। अब देखिए जरा सेक्शन 153A में यहाँ पर बात की गई है प्रमोटिंग
enmity between different groups on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, etc., and doing acts prejudicial to maintenance of harmony, यानी कि धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन ये जो 153 का है इसी में बात की गई है। ऑफेंस कमिटेड इन प्लेस ऑफ वर्शिप etc., यानी कि पूजा के स्थान आदि में किया गया कोई अपराध। अब हम बात करते हैं सेक्शन 153 डबल ए, यानी कि पनिशमेंट फॉर नोइंगली कैरिंग आर्म्स इन एनी प्रोसेशन और ऑर्गेनाइजिंग और होल्डिंग और टेकिंग part in any mass drill और mass training with arms। आप जरा ध्यान दीजिएगा, किसी जुलूस में जानबूझकर आयुध ले जाने या किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का आयुध सहित संचालन का आयोजन करना या उसमें भाग लेना। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 153 बी में क्या दिया हुआ है। सेक्शन 153 बी की अगर हम बात करें, imputation ascertain prejudicial to national integration। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, imputation assertion और prejudicial और national integration, राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्रत्याख्यान। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 154 की तरफ ध्यान देते हैं। 154 में क्या दिया हुआ, सेक्शन 154 में देखेंगे, ऑनर और ऑक्यूपायर ऑफ लैंड ऑन विच एन अनलॉफुल असेंबली इज हेल्ड, उस भूमि का स्वामी या अधिभोगी जिस पर विधि विरुद्ध जमाव किया गया है। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ हम लोग चल रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा सेक्शन 155 पर। सेक्शन 155 में देखिए क्या दिया हुआ है, लाइबिलिटी ऑफ पर्सन फॉर हुज बेनिफिट राइट्स इज कमिटेड, उस व्यक्ति का दायित्व जिसके फायदे के लिए बलवा किया जाता है। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 156 में हम बात कर रहे हैं, लाइबिलिटी ऑफ एजेंट ऑफ ऑनर और ऑक्यूपायर फॉर हुज बेनिफिट राइट इज कमिटेड, उस स्वामी या अधिभोगी के अभिकर्ता का दायित्व जिसके फायदे के लिए बलवा किया जाता है। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 157 पर। सेक्शन 157 में दिया गया, हार्बरिंग पर्सन हायर फॉर एन अनलॉफुल असेंबली, यानी विधि विरुद्ध जमाव के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को आश्रय देना। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 158 में यहाँ पर ज़रा ध्यान देते हैं, बीइंग हायर्ड टू टेक पार्ट इन अनलॉफुल असेंबली और राइट और टू गो आर्म्ड, यानी कि विधि विरुद्ध जमाव या बलवे में भाग लेने के लिए भाड़े जाना। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे सेक्शन 159 एफ्रे, यानी कि दंगा की हम लोग बात करें। चलिए जरा नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 160 में यहाँ पर बात की गई है, पनिशमेंट फॉर कमिटिंग एफ्रे, यानी कि दंगा करने के लिए दंड। या ये आपने इनका शॉर्ट व्यू एक देखा कि किस सेक्शन में क्या दिया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आज मेरी स्पीड थोड़ी सी कम रही होगी, मैं धीरे धीरे बोलने की कोशिश की है। कई बार मैं स्पीड में बोल जाता हूँ तो शब्द हो सकता है क्लियर ना हो। चलिए जरा नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान देते हैं, सेक्शन की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पर हमने ये बैरक लगा लिया, बैरक के आगे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से थोड़ा सा जानना चाहूँगा गाइस कि वॉइस क्लियर हो तो एक बार थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिए प्लीज़। Everything is Hello. perfect, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू। चलिए ज़रा ध्यान देते हैं, हम लोग सीधे आपको बैरक की तरफ लेके आए, बैरक से हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। देखिए आज हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 8 की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। चैप्टर 8 जो दिया गया है लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में यहाँ बात की गई है। सेक्शन 141 में आप यहाँ पर विधि विरुद्ध जमाव की बात करेंगे और यहाँ पर विधि विरुद्ध जो जमाव था इसका थोड़ा सा मैंने आपको झलक पहले भी इसको दिखाई हुई थी। आप ज़रा देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर बात करेंगे कि 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव, कितने व्यक्ति होने चाहिए इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कंपटीशन के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है और यहाँ से सीधा सा ये क्वेश्चन बन जाता है।
तो क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ कि कितने व्यक्ति होते हैं उनके लिए यहाँ पर बात कर सकते हैं ये। तो ये सीधे सीधे जो संख्या वाला मैटर है, संख्या के लिए वो हो सकता है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, देखिए कई बार यहाँ ऐसे पूछा जाता है ना कि कितने व्यक्ति थे, तो हम यहाँ बता सकते हैं भाई 5 की बात की थी, तो 5 या फिर अधिक व्यक्ति। तो यहाँ पर 5 या अधिक व्यक्ति की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये विधि विरुद्ध जमाव हो सकता है। ठीक है गाइस, चलिए अब ज़रा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है यदि उन व्यक्तियों का जिनसे यह जमाव गठित हुआ है और यहाँ उद्देश्य कैसा हो। यहाँ पर उद्देश्य की अगर हम बात करें तो ये जो आप उद्देश्य देख रहे हैं ना, ये वाला, ये तो ये उद्देश्य कैसा होना चाहिए, सामान्य उद्देश्य की बात कर रहे हैं। और जो सेक्शन 34 है वहाँ पर हम बात कर रहे थे सामान्य आशय की। तो सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में थोड़ा सा बस अंतर है ये, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब आप इनके अंतर पढ़ेंगे तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो सामान्य आशय की बात करें तो सेक्शन 34, और सामान्य उद्देश्य की बात करें तो सेक्शन ये जो 141 आप देख रहे हैं, इसकी जगह हम यहाँ पर सेक्शन 149 का बात करेंगे। चलिए अब ज़रा ध्यान देते हैं नेक्स्ट इसमें। अब देखिए यहाँ हमने जो पॉइंट्स पढ़े हुए थे उन पॉइंट्स पर हम थोड़ा सा नज़र डालते हैं। सबसे पहले विधि विरुद्ध के लिए कितने 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव होना चाहिए, और वो भी जमाव कैसा हो, विधि विरुद्ध कहा जा सकता है। और इसमें कैसा हो, जो जमाव किया गया है वो सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया गया हो। पहला फर्स्ट यहाँ पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम बात कर रहे हैं कि पहला जो केंद्र सरकार को या किसी राज्य सरकार को, देखिए क्या करें, केंद्र सरकार को या किसी राज्य सरकार को या संसद को या किसी राज्य के विधानमंडल को। तो आप ऐसे कर सकते हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकार में देख लीजिए तो केंद्र सरकार में संसद को इंक्लूड कर सकते हैं, राज्य सरकार की तरफ से राज्य के विधानमंडलों को इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप इसको याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा बोल सकते हैं को या किसी लोक सेवक को, जबकि ऐसा लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा हो आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करना अथवा। तो पहले पॉइंट में आपने देखा कि जो केंद्र सरकार, जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या कह रहे हैं, केंद्र सरकार, राज्य की सरकार, संसद को या किसी राज्य की विधानमंडल को या कोई भी ऐसा लोक सेवक हो, किसी भी लोक सेवक की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। देखिए ये जो सेक्शन आप 141 पढ़ रहे हैं इसके अनुसार अगर देखेंगे आईपीसी में, तो लोक सेवक, जबकि वह लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा हो, कैसे, जो लोक सेवक है वो विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा हो, उस पर क्या हो जाए, कोई आपराधिक, देखिए कोई आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा, या तो आपराधिक बल का कोई प्रदर्शन करे या आपराधिक बल भी यूज़ कर दे, उससे किसी व्यक्ति को आतंकित कर दे। जब वो किसी व्यक्ति को आतंकित कर दे तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे कि उस व्यक्ति ने ये क्या कर दिया है, क्या ध्यान दीजिएगा, एक मिनट। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि इस व्यक्ति ने जब आतंकित कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इसने विधि विरुद्ध जमाव कर दिया। क्लियर है गाइस सभी को? थोड़ा सा बताते जाओ, अगर आप बोलोगे नहीं तो मुझको अच्छा नहीं लगता भैया। चलो Yes, sir. अब ये देखिए दूसरा पॉइंट पे जरा ध्यान दीजिएगा, किसी विधि के या किसी वैध आदेश का के निष्पादन का प्रतिरोध करना। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, किसी विधि के या किसी वैध आदेश का के, कोई भी वैध आदेश का है उसको क्या कर रहे हैं, ये लॉ कोई बनाया गया है, कोई ऑर्डर निकाला गया है, उसको एग्जीक्यूशन करने के लिए, यानी कि उसका जो निष्पादन है उसको रोक देना, प्रतिरोध का मतलब उसको रोकने के लिए कोई करता है, तो भी हम यहाँ पर क्या मान लेंगे कि ये इसी श्रेणी में आ जाता है। चलिए अगला देखिएगा, ये 3rd नंबर पॉइंट पर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए 3rd नंबर पॉइंट पर आप देखिए क्या कर रहे हैं, किसी रिश्ती या आपराधिक अत्याचार या अन्य अपराध करना। तो कोई भी अगर कोई रिश्ती भी करता है या कोई आपराधिक अत्याचार करता है या कोई अन्य अपराध करता है और उसके अनुसार 5 या अधिक व्यक्तियों के द्वारा ऐसा कुछ भी किया जाता है सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में, तो यहाँ पर विधि विरुद्ध जमाव भी यहाँ पर कहा जा सकता है। चलो नेक्स्ट देखिएगा सर, इसी में 4th नंबर जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, 4th नंबर पॉइंट में क्या करें, किसी व्यक्ति का आपराधिक बल द्वारा, देखिए किसी व्यक्ति का आपराधिक बल के द्वारा, या फिर यहाँ पर हम बात करेंगे आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा, क्या कह रहे हैं, किसी संपत्ति का कब्जा लेना। तो कोई व्यक्ति है तो आपराधिक बल करे या आपराधिक बल का ऐसा प्रदर्शन करे जिससे लोग भयभीत हो जाएं और उससे उनका क्या कर ले, ये संपत्ति का कब्जा ले ले।
या फिर कब्जा लेना या उसे अभिप्राप्त करना भी इसमें शामिल है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, या किसी व्यक्ति को किसी मार्ग के अधिकार के उपभोग से, कोई व्यक्ति कोई मार्ग का अधिकार है उसको वहाँ से निकलने का, उससे, या फिर जल का उपभोग करने के अधिकार या अन्य अमूर्त अधिकार से जिसका वह कब्जा रखता हो, और क्या कह रहे हैं, या उपभोग करता हो, वंचित करना या किसी अधिकार या अनुमित अधिकार को परिवर्तित कराना, ये भी इसी की श्रेणी में आ जाता है। देखिए इन्होंने कितने सारी चीज़ों को इन्होंने कवर कर दिया है। तो देखिए, या तो वो आपराधिक बल के द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन के द्वारा किसी संपत्ति को क्या करे, कब्जे में ले ले, उसे अभिप्राप्त कर ले, मार्ग के अधिकार का जो उपयोग करने का अधिकार है उसे भी छीन ले। वो यहाँ पर देखिए मार्ग का अधिकार की बात की गई, उसको उपयोग करने के लिए। और या फिर यहाँ पर बात की गई है, कोई जल का भी अगर उपभोग करता है और उसको भी अगर रोकने की वो की जाती तो भी यहाँ पर मान लेते हैं कोई अन्य अमूर्त अधिकार। मूर्त और अमूर्त दो तरह के अधिकार होते हैं, उनमें से जिस पर वह कब्जा रखता है, रॉयल्टी वगैरह प्राप्त करता है, कुछ उपभोग करता है, उसका उपयोग करता है, जिस पर उसका वास्तविक में अधिकार है, और उसको रोकने के लिए कोई व्यक्ति अगर वंचित कर दे, कैसे आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन के द्वारा, तो फिर यहाँ पर ये इस कैटेगरी में आ जाता है। फोर्थ पॉइंट आपको क्लियर हो गया सभी को। आप जरा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट हम आपको लेकर चल रहे हैं फिफ्थ नंबर जो पॉइंट है इस पर, और इसके बाद सीधे स्पष्टीकरण। देखिए जरा फिफ्थ नंबर जो पॉइंट है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिफ्थ नंबर पॉइंट पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये फिफ्थ नंबर है। देखिए, आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा। देखिए दो चीज़ों की यहाँ पर बात की गई। तो फर्स्ट तो यहाँ पर ये आपराधिक बल की बात की गई, या इसका बल का कोई प्रदर्शन करे, दूसरा नंबर या ये हो गया किसी व्यक्ति को वह करने के लिए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध हो, या उसका लोप करने के लिए। देखो यहाँ पर थोड़ा सा जरा ध्यान देना, क्या कह रहे हैं कि कोई आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी व्यक्ति को वह करने के लिए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध ना हो, या उसका लोप करने के लिए जिसे करने का वह वैध रूप से हकदार हो, उसे विवश करना। मतलब देखिए, आपराधिक बल और आपराधिक बल का प्रदर्शन द्वारा जो सही कार्य है, लॉफुल कार्य है, ऐसे कार्यों को अगर कोई व्यक्ति रोकता है तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि उसने ये आपराधिक जमाव के अनुसार ये अपराध किया हुआ। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, हम चल रहे हैं सीधे स्पष्टीकरण की तरफ। थोड़ा सा स्पष्टीकरण पर जरा ध्यान दीजिए। देखिए ये रहा स्पष्टीकरण, इसमें देखें क्या करें। स्पष्टीकरण की तरफ अगर हम चलते हैं तो देखिए यहाँ कह रहा है कि कोई जमाव जो इकट्ठा होते समय विधि विरुद्ध नहीं था। पहले वो जब इकट्ठा हुआ तो विधि विरुद्ध नहीं था, क्योंकि वो तो केवल भाषण सुनने आया था, ऐसा भी हो सकता है। और बाद को विधि विरुद्ध जमाव हो सकेगा। क्यों हो सकेगा? क्योंकि उस समय पहले तो कहा शांतिपूर्ण हम वो करेंगे, इसके बाद जैसे ही वो स्टार्ट हुआ लोग इकट्ठे हुए और लोगों पर अपना असमयक असर या अपने बोलने की जो कैपेसिटी है उससे किसी लोगों को उत्प्रेरित कर देना, और वो अपराध की तरफ प्रेरित अगर किसी व्यक्ति को कर देते हैं, दुष्प्रेरित कर देते हैं, तो भी यहाँ पर ये बाद में विधि विरुद्ध जमाव हो सकेगा। इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्या क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है यहाँ से, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें। देखिए पॉइंट वाइज थोड़ा सा आ जाइए यहाँ पर। सबसे पहले अगर हम सेक्शन 141 की यहाँ पर बात करते हैं, तो सेक्शन आप जो 141 देख रहे हैं, ये इसमें सबसे पहले ये संख्या जो व्यक्तियों की संख्या है, इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जनरली अराइज हो जाते हैं, तो इस पर आपको ध्यान देना है। दूसरा, यहाँ पर बात की गई है ये सामान्य उद्देश्य की, तो इस पर भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये ध्यान देना कि सामान्य उद्देश्य में कितने लोगों की बात की गई। अब यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पॉइंट है, यहाँ फर्स्ट नंबर पॉइंट पर यहाँ बात की गई कि किस किस के द्वारा किस किस को परेशानी में डाल करके ऐसा किया जा सकता है। तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो लोक सेवक हो, इसके पॉइंट पर ध्यान रखना। और कैसे कर सकते हैं यहाँ पर, आपराधिक बल के द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन के द्वारा। तो ये आपराधिक बल और प्रदर्शन सभी से उसमें चलेगा पॉइंट्स में। आप क्या करें, किसी विधि के या किसी वैध आदेश का के निष्पादन को रोकना, तो रोकेंगे कैसे? आपराधिक बल के द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन के द्वारा ही रोक सकते हैं यहाँ पर ज़बरदस्ती। तो यहाँ पर ये विधि विरुद्ध जमाव में आएगा, ठीक है। विधि विरुद्ध जमाव के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी है वो क्या होना चाहिए, ये आपराधिक बल को यूज़ हो रहा हो या इसका प्रदर्शन हो रहा, दोनों में से कोई भी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा भी करता है तो भी हम इसे कह देंगे कि ये विधि विरुद्ध जमाव के द्वारा ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। अब अगर यहाँ पर देखें
तीसरे नंबर पॉइंट पर जरा ध्यान दीजिएगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, रिस्टी करता है, कोई आपराधिक गतिविधि तोड़ फोड़ कर देता है, आग लगा देता है, ये सब क्या आता है? सब रिस्टी में आता है। और जो ये रिस्टी में आता है, अगर ये तीसरा पॉइंट है, अगर कोई ऐसा भी करता है तो भी ये किसमें मान लिया जाएगा कि ये भी विधि विरुद्ध जमाव का एक हिस्सा है। फोर्थ नंबर पॉइंट पर जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर थोड़ी सी बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने एक्सपोज करने की कोशिश की है कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जा सकती। जब व्यक्तियों की संख्या 5 या से अधिक हो और वो क्या करें, सबसे पहले जरा ध्यान दीजिएगा, आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा। अब यहाँ मेन बात आती है किसी संपत्ति की, संपत्ति का उपयोग करना। आप इसे सिंपल ऐसे भी यूज़ करते हैं जहाँ संपत्ति की बात आए। देखो, अगर एग्ज़ाम आप एडीपीओ का देने जा रहे हो तो एडीपीओ के एग्ज़ाम में सीधा सीधा से यहाँ पर ये सेक्शन पूछ लेगा कि किस सेक्शन में विधि विरुद्ध जमाव दिया गया है, या फिर यहाँ पर संख्या कितनी है व्यक्तियों की। जनरली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर एडीजे वगैरह या किसी और दूसरे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में आप अगर पार्टिसिपेशन करते हैं तो उन एग्ज़ाम्स में आप एक चीज़ देखेंगे, एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड बढ़ता हुआ नज़र आता है। तो स्टैंडर्ड में क्या देखा जाएगा, यहाँ पूछा जाएगा कि आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा संपत्ति का कब्जा लेना किस सेक्शन में दिया हुआ। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये जो सेक्शन आप 141 आप पढ़ रहे हैं, ये सेक्शन 141 हो गया। और इसका जो पैरा फोर्थ है, फोर्थ नंबर पॉइंट है, वो यहाँ पर इसको दर्शा सकते हैं कि फोर्थ नंबर पॉइंट में, या फिर ऐसा क्वेश्चन ये इंटरव्यू में भी जनरली डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको याद होना चाहिए थोड़ा सा कि किसी संपत्ति का कब्जा लेना या उसे अभिप्राप्त करना। और देखिए, संपत्ति मार्ग है, वो भी संपत्ति की श्रेणी में ही आता है। मार्ग के उपभोग से उसको रोक देना, जल का उपभोग से रोक देने का अधिकार, या अन्य अमूर्त, कोई भी अमूर्त ऐसी संपत्ति है जिस पर उसका अधिकार हो उसे रोक देता है, तो यहाँ पर ये भी इसकी श्रेणी में काउंट हो जाएगा। चलो, क्लियर है गाइस इतना सभी को? अब जरा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट, Yes, sir. पांचवा पॉइंट है यहाँ पर। तो जरा देखिएगा यहाँ पर, आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन होती है, किसी व्यक्ति को वह करने के लिए जिससे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध ना हो। अगर वो वैध रूप से आबद्ध नहीं है फिर भी उससे ज़बरदस्ती कोई काम करवा रहे हैं तो। दूसरा, या उसका लोप करने के लिए, जहाँ पर उसे कार्य करने का अधिकार हो और उसे बोले नहीं लोप कर दें, यहाँ तुम ये कार्य नहीं करोगे, तो भी क्या हो रहा है, ये आपराधिक बल और या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा। तो कई बार ऐसी भीड़ इकट्ठी होकर के ऐसे कार्यों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। जैसे आप यहाँ पर, तो ये भी किसकी श्रेणी में आ जाएगा, जब 5 या अधिक व्यक्ति हों तो उसको भी हम यहाँ पर विधि विरुद्ध जमाव की श्रेणी में मान सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया गाइस इतना? हाँ, अब यहाँ स्पष्टीकरण जो दिया गया, स्पष्टीकरण में आप ये कह सकते हो कि स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसा है कि विधि विरुद्ध जमाव पहले नहीं था, बाद में हो सकेगा। तो बाद में वो अगर कन्वर्ट हो गया तो ऐसे ही मान लेंगे कि हाँ ये पहले से ही था। चलिए नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम इस पर दिया गया। आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये सेक्शन 142 की तरफ हम यहाँ चल रहे हैं। ये आप जो पढ़ रहे हैं सेक्शन 142, इसमें देखिए जरा क्या कह रहे हैं, विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। कोई व्यक्ति अगर विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो देखें जरा यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो कोई उन तथ्यों से परिचित होते हुए जो किसी जमाव को विधि विरुद्ध जमाव बनाते हैं, अगर इन तथ्यों से परिचित है कोई व्यक्ति और उस जमाव में साशय सम्मिलित होता है, साशय मतलब विद इंटेंशनली अगर वो व्यक्ति यहाँ पर सम्मिलित होता है तो, या उसमें क्या होता है बना रहता है, तो वह विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है, यह कहा जाता है। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ पर? उसको जब मालूम है कि विधि विरुद्ध जमाव है ये और उसमें जानते हुए व्यक्ति अगर सम्मिलित हो जाता है तो यहाँ पर वो बोल देंगे सेक्शन 142 के अकॉर्डिंग। आप यहाँ पर कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं आईपीसी का, सेक्शन 142, इसके अकॉर्डिंग वो विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है। अब यहाँ पर जब बात करते हैं कि पनिशमेंट यहाँ पर कितना दिया जाएगा, तो देखिए जरा यहाँ पनिशमेंट की हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर पनिशमेंट की थोड़ी सी बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा, दंड। अब दंड में क्या कह रहे हैं कि जो कोई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा, और कैसे होगा, साशय कोई व्यक्ति सम्मिलित हुआ, जबरदस्ती हुआ तो वो दुष्प्रेरण और आपराधिक उसमें आ जाएगा। और अगर यहाँ पर वो साशय सम्मिलित होता है, जैसा कि आपने ये ऊपर वाले इसमें पढ़ा हुआ है ये वाले में, और विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, दोनों में से किसी भांति का कारावास आप समझते हैं क्या होता है। एक तो जो सादा कारावास की बात होती है और दूसरा कौन सा होता है, जल्दी से बोल के बता दो। एक तो सादा होता है और दूसरा कौन सा होता है, कठिन होता है। ठीक है, कठिन या कठोर भी बोल सकते हैं इसको, कई जगह आप कठोर भी बोल सकते हैं, कई जगह इसको कठोर भी कह सकते हैं। ठीक है, आप अगर यहाँ पर सादा या कठोर कारावास की यहाँ पर बात करते हैं जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी
और या फिर जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, कितना पनिशमेंट की बात की गई, 6 मंथ का पनिशमेंट मिलेगा, हो सकेगा इतना तक का, और क्या हो सकती है, और फाइन, ज़रा ध्यान दीजिए, और फाइन, ठीक है, फाइन की बात कर रहे हैं, 1 मिनट, ये फाइन की, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, या जुर्माने से, या फिर बात क्या की गई, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो हो सकता है यहाँ पर पनिशमेंट प्लस ये भी हो सकता है कि यहाँ पर जो पनिशमेंट दिया जा रहा है ये दोनों ही मिला करके उसको दिया जाए। ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि अपराधी किस तरह से, उसकी कार्य करने की प्रकृति क्या थी, उसके आधार पर ये डिपेंड करता है कि कैसे दोनों दिया जाए, या फिर थोड़ा बहुत, अगर गलती से थोड़ा बहुत सम्मिलित हो गए हैं और थोड़ी बहुत इंजरी की है तो उसके लिए ऐसा किया जा सकता है, या तो जुर्माने से उसे फ्री किया जा सकता है, या फिर उस पर थोड़ा बहुत पनिशमेंट लगाया जा सकता है। और लग रहा है कि उसने बहुत ज़्यादा कर दिया तो यहाँ पर दोनों भी दिया जा सकता है, ऐसा भी किया जा सकता है। तो आपने ये सेक्शन 143 पढ़ा थे। अब हम चलते हैं, बात करते हैं सेक्शन 144 की तरफ। तो 144 पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये सेक्शन 144 पर जब हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, ये देखिए, घातक आयुध से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना। अब जहाँ कहा, देखो कई बार क्या होता है, जैसे ही व्यक्ति जा रहे हैं, भीड़ चल रही है, भीड़ में कुछ लोग और सम्मिलित हो जाते हैं, बंदूक भी लाए दिखाने के लिए, देखो देखो बंदूक भी ले आए, कुछ लोग अपनी तलवार उठा लाए, कुछ लोग अपने बल्लम टाइप के कुछ और लाए, कुछ लोग अपने डंडे लाठी ऐसे जो लेकर के आए जिसमें लोहा लगाओ, तो वो क्या मान लेते हैं, अब ये घातक आयुध हो गए उनके पास। अब जरा ध्यान दीजिएगा, घातक आयुध लेकर के अगर सम्मिलित होता है कोई व्यक्ति तो फिर यहाँ पे क्या होगा। तो इसके लिए बताना चाहूँगा, देखिए, जो कोई किसी घातक आयुध से या किसी ऐसी चीज से जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु होनी संभव है, सज्जित होते हुए किसी विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, यहाँ पर बात करने की, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, कितनी होगी पनिशमेंट, 2 वर्ष तक की, या फिर जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक। तो यहाँ जब अगर कोई धारदार हथियार लेकर के जा रहा था, देखिए इसमें क्या है ना, आप चाहो तो पनिशमेंट यहाँ पर भी ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट लिख सकते हैं। 141 के अकॉर्डिंग कितने की बात की गई, 6 मंथ प्लस फाइन, आप इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। और अगर 144 में कोई अगर धारदार हथियार लेकर के, धारदार घातक आयुध लेकर के अगर यहाँ पर उपस्थित होता, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 वर्ष की तक की हो सकेगी, या फिर जुर्माने से या फिर दोनों से यहाँ पर दंडित किया जाएगा। तो यहाँ 2 वर्ष तक की ये पनिशमेंट की बात की गई। चलिए, इतना गाइस क्लियर हो गया सभी को। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा। Yes, sir. हेलो, Yes, sir. आवाज़ आ रही है ना सभी को? अगर बोर हो जाओ तो मुझे बता देना भैया, परेशान हो जाओ तो बता देना, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि कभी ज़्यादा भी ऐसा हो, तो देख लेना थोड़ा सा। चलिए जरा ध्यान देते हैं हम लोग नेक्स्ट डायरेक्ट की तरफ। सेक्शन 145 पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन ये 145 आप पढ़ रहे हैं, इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, किसी विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दे दिया गया है, सम्मिलित होना या उसमें बने रहना। तो यहाँ पर जब बात करें, कोई विधि विरुद्ध जमाव था और उसे समादेश दिया जाता है कि आप लोग यहाँ से बिखर जाएं, तो समादेश कौन देता है, ये सीआरपीसी में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, थोड़ा सा जल्दी से बताइए कौन दे सकता है। Judicial magistrate, sir. और कोई Sorry, sir. Executive magistrate, sir. इसके अलावा और कोई, सीआरपीसी में सभी लोग पढ़ चुके हैं, जल्दी से बताइए। देखिए, लास्ट टाइम जो हम लोगों ने पढ़ा था, या तो थाने का भारसाधक, पहला तो थाने के भारसाधक अधिकारी की बात की गई, ठीक है। दूसरा यहाँ पर किसकी बात की गई, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे वो दे सकते हैं, ठीक। या फिर जिसको एम्पावर्ड किया गया हो विधि के द्वारा, वो व्यक्ति ऐसा कर सकता है, कि जिसको आदेश दिया गया हो कि आप जा करके वहाँ पर ऐसा करें, तो यहाँ पर ऐसा किया जा सकता है। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, देखिए देखिए क्या कह रहे हैं,
किसी विधि विरुद्ध जमाव में या जानते हुए उसके बिखर जाने का समादेश दे दिया, सम्मिलित होना या उसमें बना रहना। कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे बना रहता तो क्या होगा, तो देखिए क्या कहेंगे, जो कोई किसी विधि विरुद्ध जमाव में या जानते हुए कि ऐसे विधि विरुद्ध जमाव को बिखर जाने का समादेश विधि द्वारा विहित प्रकार से दिया गया है, वो सम्मिलित होगा या बना रहेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो देखिए आपने यहाँ पर जो पनिशमेंट यहाँ पर देखी, ये पूरा सेक्शन आप जो पढ़ रहे थे, एक सेकंड रुकिए गाइस, हाँ जी, ये जो सेक्शन आप पढ़ रहे थे सेक्शन 145, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बात की गई कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे सम्मिलित होता है जिसको बिखर जाने का समादेश दिया गया है या उसमें बना रहता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास की, दोनों में से आप समझते सादा या कठिन कैसा भी हो सकता है, सादा या कठोर की बात कर सकते हैं, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी। और यहाँ पर जुर्माने की भी बात कर रहे हैं, जुर्माना या फिर यहाँ पर दोनों दिया जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। कितना, 2 इयर्स की बात करें, 2 साल का पनिशमेंट प्लस फाइन भी हो सकता है और फाइन भी हो सकता है। तो ये फाइन इसके साथ इंक्लूड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये मजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए सेक्शन 146 में ज़रा थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 146 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। 146 पढ़ रहे हैं। देखिए बलवा करना। अब देखें यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा, तो जो विधि विरुद्ध जमाव है उसी के द्वारा, देखिए उसके किसी सदस्य द्वारा, उसके किसी भी सदस्य के द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में, जरा ध्यान देना एक बार। देखिए क्या कहा गया इसमें, पहले तो बात की गई कि बलवा क्या होगा, तो कह रहे हैं कि जब कभी कोई जो विधि विरुद्ध जमाव है, विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य के द्वारा ऐसे जमाव के, और क्या करने में, सामान्य उद्देश्य का, जो ये पॉइंट आप देख रहे हो, पॉइंट पर आपको ध्यान रखना, ये सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया गया हो। करने में क्या करे वो, अब तो बलवा करना कहा गया कि विधि विरुद्ध जमाव के द्वारा और या उसके किसी सदस्य के द्वारा सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में क्या करे वो, तब हम बोल देंगे कि ये बलवा हो गया। तो उससे संबंधित यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर, तो 2 चीज़ें आपको मिलेंगी। देखिए बल या हिंसा का प्रयोग करता है, क्या करता है वो, यहाँ पर बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। भले ही देखिए क्या कहा है यहाँ पर, विधि विरुद्ध जमाव का या तो पूरे लोग कर दें या इनमें से कोई भी, तो फर्स्ट पॉइंट आप ये, और सेकंड पॉइंट में कोई भी किसी भी सदस्य के द्वारा, और तीसरा पॉइंट यहाँ की गया है सामान्य उद्देश्य के अग्रसर होने में, और जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या किया गया हो, बल या हिंसा का प्रयोग किया गया हो। तब यहाँ पर देखेंगे कि तब ऐसे जमाव का हर सदस्य, देखना जरा ध्यान देना, तब यहाँ कह रहा है कि ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं आप, सेक्शन आप पढ़ रहे थे यहाँ पर 146। ठीक है, जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 4 पॉइंट इसमें इंक्लूड हो गए। अब इसके लिए पनिशमेंट कितना दिया जाएगा, इस पनिशमेंट की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो पनिशमेंट के लिए यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए सेक्शन आप 147 यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये 147 में देखिए यहाँ पनिशमेंट की बात की गई है, बलवा करने के लिए दंड कितना दिया जाएगा। तो यहाँ पर बात करेंगे, जो कोई बलवा करने का दोषी होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो पनिशमेंट की यहाँ पर बात कितनी की गई कि यहाँ पर पनिशमेंट जो बात कर रहे थे कितने, 2 वर्ष तक की, और कैसे, या जुर्माने से या फिर यहाँ पर दोनों से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, ये सेक्शन कौन सा पढ़ रहे थे आप, सेक्शन 147। आपको ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या करनी है कि जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जनरली ऐसे अपराध आसपास अपने कहीं ना कहीं घटित होते रहते हैं। तो आपको ये याद करके रखना कि किस सेक्शन में क्या दिया है। बलवा से रिलेटेड बात करें तो सेक्शन 146 में, विधि विरुद्ध जमाव की बात करें तो सेक्शन 141। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, सेक्शन 141 और फिर इसका सेक्शन जो पनिशमेंट का था वो 143 था। ठीक है, अगले हम फिर इसके बाद इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, ये। अब अगर यहाँ पर
सेकेंड स्टेप की अगर हम बात करें तो सेकेंड स्टेप में क्या है, देखिए सेकेंड स्टेप में अगर देखें तो सेकेंड स्टेप में यहाँ पर सेक्शन 146 यानी कि बलवा करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके आगे और जो दिए गए हैं उनको भी ऐसे हम ऐड करते हुए चलेंगे। जैसे ये आप देख रहे हो ना इस टाइप से, इसी तरह से आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे ये आपने यहाँ से ये इतना देखा हुआ, इसके आगे जितना भी है वो इसी के साथ आप ऐसे ऐड करते चलिए। तो इसमें आपको पता चलेगा यहाँ पहले कितना था 6 मंथ का, फिर यहाँ कितना हो गया 2 इयर्स का हो गया। और कोई अगर धारदार हथियार लेकर के यहाँ ऐड हो जाता है तो उसको पनिशमेंट कितना मिलेगा, तो सेक्शन 144। तो ये ना आप ना इसको ऐसे कहानी की तरह इसको याद कर लीजिए। पहले एक व्यक्ति गया जमाव में सम्मिलित हुआ, कितनी सज़ा मिलेगी 6 महीने। अगर वो कुछ हथियार लेकर के ऐड हो जाए तो कितना मिलेगा। फिर यहाँ पर आगे हम बात करते हैं अगर वो लोग बलवा करने लग जाए तो फिर वहाँ पे कितना पनिशमेंट मिलेगा। अब यहाँ पर बलवा अगर कर रहे हैं वो भी धारदार हथियार लेकर के, तो फिर वहाँ पे कितना होगा। तो देखिए अगले सेक्शन में हम यहाँ पर यही पढ़ने वाले हैं। इतना क्लियर हो रहा है क्या गाइस आप लोगों को? हेलो, यस यस सर। सर। थोड़ा सा बता दिया करो ना, समझ आ रहा ना इतना। चलिए तो नेक्स्ट सेक्शन की तरफ हम आपको Yes, फिर sir. लेकर के चल रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर सेक्शन 148 की। देखो जरा 148 में क्या दिया हुआ है। 148 आप ये पढ़ने जा रहे हैं, ये देखिए सेक्शन 148 दिख रहा है। ये येलो कलर कम दिखता है ना, दिखता है नहीं दिखता अगर कम दिखता है है? ऐसा तो नहीं है मुझे दिख रहा हो कम? नहीं सर। नहीं, अच्छा तो ठीक है। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सेक्शन आप 148 पढ़ रहे हैं। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं घातक आयुधों से सज्जित होकर के बलवा करना, तो जब कोई व्यक्ति घातक आयुधों से बलवा करता है तो देखिए क्या करेंगे। जो कोई घातक आयुध से या किसी ऐसी चीज़ से जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारक होनी संभव हो। चलो ध्यान देना ये पॉइंट। आज सबसे पहले बात की गई कि कोई भी ऐसा आक्रामक आयुध से जिससे किसी व्यक्ति के मृत्यु कारित करने की बात हो सकती हो। क्या हो सकती है यहाँ पर? मृत्यु कारित होने की बात हो सकती, संभावना हो कि इससे मृत्यु हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सज्जित होते हुए बलवा करने का दोषी होगा तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास। तो दोनों में से किसी भांति के कारावास की यहाँ पर बात करें तो दोनों भांति का कारावास आप लोग जानते हैं। और जिसकी अवधि कितनी होगी, 3 वर्ष तक की यहाँ पर बात करें। देखिए यहाँ पर क्या करें, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या तो जुर्माने से और या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया गाइस इसमें? चलो यहाँ थोड़ा सा बता दिया, बलवा में पनिशमेंट थोड़ा सा बढ़ा है। वहाँ कितना था, वहाँ 2 वर्ष की बात कर रहे थे और यहाँ कितनी बात हो गई, 3 वर्ष की। ठीक, चलो बस एक और ये सेक्शन 149 पढ़ लीजिए, फिर हम लोग बाकी का कल भी डिस्कस कर सकते हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिए, थक गए हो क्या? बस थोड़ा सा No, बताएं। sir. वैसे इंटरेस्टिंग No, चैप्टर है sir. ये, जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इंटरेस्टिंग चैप्टर 149 पे ज़रा ध्यान देंगे हम लोग। देखो 149 यहाँ पर क्या कह रहे हैं, विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी होना। ये सेक्शन जो आप पढ़ रहे हैं अपने आप में ये VIP है और इसका सेक्शन 34 से बहुत बड़ा रिलेशन है। आप लोग इसे दोनों को एक साथ मिला करके पढ़िए तो ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो सामान्य उद्देश्य की बात करते हैं इस सेक्शन में, और सेक्शन 34 में सामान्य आशय की बात करते हैं। तो देखिए ज़रा क्या करें, यदि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभव जानते थे, तो हर व्यक्ति उस अपराध के किए जाने के समय उस जमाव का सदस्य होगा, उस अपराध का दोषी भी होगा। तो यहाँ पर जो मेन जो पॉइंट हैं, पॉइंट पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। देखिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं यहाँ पर। सबसे पहले विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य क्या करे, वो सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी होगा। तो जब वो सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करता है कोई भी एक व्यक्ति, तो सभी लोगों को उसके लिए पनिशमेंट मिलेगा, जैसे कि सेक्शन 34 में होता है। आप देखें, यदि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है। कैसे? सामान्य उद्देश्य को,
या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना जमाव के सदस्यों को अग्रसर करने में संभाव्य जानते थे। कैसा किया जाना? जो उस जमाव के जो सदस्य थे और उनको उस उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए संभाव्य जानते थे। तो हर व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस जमाव का सदस्य है, जब अपराध किया जा रहा है, ध्यान देना, तो हर व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस जमाव का सदस्य है वो अपराध का दोषी होगा। तो यहाँ पर अपराध के जमाव का सदस्य होना जरूरी है। ये देखिए, क्लियर हो गया सभी को? तो ये सेक्शन आपने 149 तक पढ़ लिए। तो 34 का थोड़ा सा रिलेशन इसके साथ है, इसको ऐड करके आप पढ़िए। दोनों के केस लॉज आपको कंप्लीट करने हैं। कल का जो मैंने वीडियो बताया हुआ था वैसे मैंने उसमें दोनों को इंक्लूड करने की कोशिश किया। चलिए, तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से जो 60 तक हमें चलना है वो हम लोग कल पढ़ेंगे, 150 से लेकर के आगे तक। तो यहाँ तक कि आज की क्लास को मैं यहीं पर स्टॉप करना चाहूँगा। और आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया हो तो बताइए जल्दी से, कुछ पूछना हो तो। कुछ पूछना है गाइज आप लोगों को? नो सर। नहीं? No, और sir. किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी को कोई प्रॉब्लम हो, यस समझ में सर। नहीं आ रहा तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है गाइज? चलिए गाइज, Yes. तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।